यूथ अचीवर्स के एक और शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। आज की मेहमान खुसूसी हमारे साथ एक ऐसी खातून मौजूद है जिसने समाज में कई रोल निभा चुकी है और अभी भी निभा रही है। ये एक सोशल एक्टिविस्ट है, एक लाइफ कोच है, सोगरा इंस्टीट्यूशन ऑफ लाइफ की चेयरपर्सन है, मोटिवेशनल स्पीकर है और इसके बावजूद शी इज अ लर्नर। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं सबाहत मीर से। सबाहत जी, आपसे आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ सोशल एक्टिविस्ट इन कश्मीर? जी, आपने जो सवाल मुझसे पूछा है, सवाल का जवाब भी इस सवाल में ही छुपा हुआ है। पहले तो कश्मीर, वादी कश्मीर बेहतरीन जगह है। अ, इसकी तारीख भी काफ़ी रिच है कश्मीर की। तो सबसे पहले तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं इस जन्नत बेनज़ीर में पैदा हुई हूँ, पली बड़ी हूँ। और मेरा जो ज़िंदगी का सफ़र है, चाहे वो मेरा बचपन हो, उसके बाद फिर जवानी, तो इस सब ने मुझे मुतासिर किया कि मैं लाइफ में कुछ करूं। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग बिग इन लाइफ, एंड बाय सेइंग बिग आई मीन समथिंग दैट वुड हेल्प पीपल, जो जिससे लोगों की मदद हो सके, जिससे मेरी खुद की भी मदद हो सके, मेरी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो सके। तो जो माहौल है, खासकर मेरे घर का अदबी माहौल, मेरे वालिद साहब, मेरे दादाजी, मेरे नाना जी, इन सब ने मिला के मुझे तैयार किया। कहते हैं ना, वो हमासी बनाया, रेवोल्यूशनरी और इनकलाबी बनाया। घर में हमेशा गुफ्तगू का माहौल रहता था कि कौन सी प्रॉब्लम्स है समाज में, कौन सी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में है, इंडिविजुअल लाइफ में है, और इज्तिमा में क्या क्या प्रॉब्लम्स है और कैसे हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और हमेशा मेरे वालिदैन, मेरी वालिदा भी, मेरे वालिदैन और मेरे नाना जी खासकर बोला करते थे कि दैट यू हैव अ रोल टू प्ले इन द सोसाइटी। कभी भी मुझे नहीं कहा गया कि बचपन तुम से ही लड़की तैयार हो। किया गया आपको इस तैयार चीज के किया लिए। गया, एक्टिविज्म के लिए तैयार किया गया। तो मेरे लिए तो और कोई ऑप्शन ही नहीं था। सोशल एक्टिविस्ट मैं ना बनती तो शायद मैं हलाक हो जाती। तो आपसे जानना चाहेंगे सबाहत जी कि सिंस आप एक सोशल एक्टिविस्ट है, आपको क्या लगता है कौन से मेन मुद्दे हैं जिसपे वी एज अ सिटीजन हमें गौर फिक्र करने की जरूरत है? जी बिल्कुल। कौन से मेन मुद्दे हैं? सबसे पहले एक इंडिविजुअल खुद शनासी, खुद शनासी, खुद साजी। यानी कि पहले अपने आप को पहचानो, एक्सप्लोर योर सेल्फ, डिस्कवर योर सेल्फ। हमारे अंदर, मेरे अंदर, एक इंडिविजुअल के अंदर जो खामियां हैं, मुझे पहले इन पे काम करना है। उसके बाद ही मैं समाज में, अपने घर में, अपनी सोसाइटी में और इस नेशन में या फिर पूरी दुनिया में कोई मुस्बत रोल प्ले कर सकती हूँ। तो जो भी प्रॉब्लम्स है, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ वुमन, मैं एक लड़की हूँ, मैं एक औरत हूँ। मुझे समझना है कि औरत का क्या मकाम है, औरत के क्या हकूक हैं, क्या औरतों को उनका हक दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, कहीं कोई जेंडर बायस तो नहीं है। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है जिस पे काम करने की ज़रूरत है। ड्रग्स, आपको तो पता ही है, कश्मीर को ड्रग्स मेन ने, इशू। बिल्कुल मेन इशू कश्मीर में ड्रग्स है, मंशियात का इस्तेमाल, स्मोकिंग इज अ प्रॉब्लम। और इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है पूरे इंडिया में। टॉप पे अगर जिसमें इनफर्टिलिटी कहीं डोमेस्टिक पर है, वायलेंस भी वगैरह सब यस होता है। एग्जैक्टली, डोमेस्टिक वायलेंस की बात कीजिए आप। बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की भी बात करें, दैट इज ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम, अ बिग इशू। देन वी हैव गॉट मेंटल हेल्थ इश्यूज। और मेंटल हेल्थ इशू बहुत बड़ा इशू इसलिए बन गया है, देयर इज अ लॉट ऑफ स्टिग्मा एसोसिएटेड विद मेंटल हेल्थ। पीपल डोंट वांट टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, but we need to break the silence around mental health. डू यू थिंक दैट इन मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी दैट जो वुमेन का जो मेन इशू होता है वो कहीं एड्रेस नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ आपको लगता है? हैव सदहैव कि आज भी हम पेट्रियार्कल सोसाइटी में जी रहे हैं। मैं तो कहूंगी हम जी नहीं रहे हैं, बस जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि जिंदगी से फरार मुमकिन नहीं। औरतों को हर जगह दबाया जा रहा है। घरों की अगर बात करें, खासकर शादी के बाद हस्बैंड, न जाने क्यों हस्बैंड को लगता है ये मेरी बीवी जो है ये मेरी गुलाम है। मैं अफसोस के साथ कह रही हूँ, ये सब ऐसे नहीं है, सब मर्द हजरात ऐसे नहीं है। कुछ ऐसे मर्द भी हैं हमारे समाज में जो औरतों की इज्जत करते हैं, जो समझते हैं ये बीवी जो है, शी इज माई बेटर हाफ, ये मेरे वजूद का एक हिस्सा है। हम दोनों को अल्लाह ताला ने एक साथ खल्क किया है और हमें साथ जिंदगी बसर करनी है, अल्लाह की इबादत करनी है, नेक अमाल अंजाम देने हैं और हम पर जिम्मेदारियां हैं। ये जो रिश्ता है ये एक अमानत है और हमें इस अमानत में खयानत नहीं करनी। लेकिन बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो अपनी बीवी की इज्जत नहीं करते हैं।
मर्दों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, जब आप शादी करते हैं तो आप समझिए कि किसी ने अपना लख्त जिगर आपको दिया है, वो आपकी हमसफर है, आपकी हमसर है, उसकी इज्जत कीजिए, उसके ख्वाबों को समझिए और उनको पूरा करने में ताउन कीजिए। सबाह जी, जैसे आपने बोला दैट शादी के बाद ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होता है लड़कियों पे, तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मेल डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है, एब्सोल्युटली राइट, वो भी शादी, क्योंकि आज का दौर ऐसा क्या होता है कि वुमेन आर पोर्ट्रेइंग अ विक्टिम, लाइक विक्टिम काइंड ऑफ थिंग, या फेमिनिज्म कार्ड जो भी वो बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता है कि आप जैसे कि लड़कियों को या औरतों को सपोर्ट करते हैं, दैट मेल टू इज समवेयर लाइक A victim नेग्लेक्ट of होता है, domestic आपको violence. ऐसा लगता है? Yes, see, domestic violence is not gender specific. It is gender neutral. Domestic violence किसी के साथ भी हो सकता है. What is domestic violence? Okay. इसका मतलब है घरेलू तशद्दुद, यानी कि जो घर में तशद्दुद होता है वो माँ के साथ भी हो सकता है, बाप के साथ भी, बेटे बेटी के साथ भी हो सकता है, ट्रांसजेंडर चाइल्ड है उसके साथ भी हो सकता है, दादा दादी नाना नानी मियाँ बीवी आपस में भी उनके साथ भी हो सकता है। तो डोमेस्टिक वायलेंस इज द वायलेंस दैट हैपेंस विद इन द कन्फाइंस ऑफ अ हाउस, घर के अंदर जो होता है। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि जहाँ पे दो बच्चे होते हैं, दो मुख्तलिफ जिन्स के बच्चे होते हैं, यानी कि मेल चाइल्ड भी होता है, फीमेल चाइल्ड भी होता है। मेल चाइल्ड को एक खास तवज्जो दी जाती है क्योंकि कहा जाता है कि ये बड़ा होके हमारा सहारा बनेगा, माँ बाप अक्सर ऐसा कहते हैं, और बेटियों को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती है। मैं फिर से कहूंगी सब अब ऐसे नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, एक बड़ा जो प्रोपोर्शन है लोगों का वो ऐसा है। और ये भी कहा जाता है कि ये तो पराया धन है, इसको तो दूसरे घर में जाना है। दूसरे घर में नहीं जाना है, इसको अपने ही घर में जाना है, एक घर से दूसरे घर में जाना है, ये दोनों घर उसके अपने होते हैं। सबाह जी, आपसे एक बात दूंगी, आप एक मदर है, तो आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी है, आप एक लाइफ कोच भी है, तो आपको क्या लगता है, आप अपने बच्चे को अभी से उस चीज के लिए तैयार कर रही है फॉर द सोसाइटी की, जो बाकी के मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी जो आप बता रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आप उनको उस तरीके से कैसे आप काउंसलिंग करते हैं अपने बच्चे जी को? अपने बच्चे की बात करें तो शी इज वेरी चैरिटी बिगिंस एट होम, तो एग्जैक्टली शी इज नॉट इवन 2 years ओल्ड, वो अभी 2 साल की भी नहीं है, बहुत छोटी है। लेकिन माशाल्लाह वो मेरी स्ट्रेंथ है, वो मेरी इंस्पिरेशन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और वो मेरे साथ बैठी होती है, किताबें में, मुझे किताबें पढ़ने का शौक है, लिखने का शौक है, तो शी नोज हाउ टू हैंडल अ पेन। शी इज वेरी स्मॉल बट मैंने उसको सिखाया नहीं पेन कैसे पकड़ते हैं, खुद सीखा उसने। अभी लिखना पढ़ना उसको आता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत बोल लेती है, थोड़ा बहुत। तो उसको मैं क्या सिखाऊंगी इंशाल्लाह। ये बेहतरीन सवाल आपने पूछा है। तरबियत जो है वो घर से शुरू होती है, घर जो है सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होती है एक इंसान की। बिल्कुल, घर का माहौल अच्छा होना चाहिए, घर में पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, लोगों में एक ऐसा माहौल होना चाहिए जो अच्छी क्वालिटीज को, यानी कि जो हमारी सलाहियतों को उभारे। घर के अफराद ऐसे होने चाहिए, घर के अफराद का आपस में बॉन्ड बेहतरीन होना चाहिए, बिल्कुल भी कोई गैप नहीं होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैं बेटी को ये नहीं कहूंगी कि तुमको एक सेक्लूडेड या आइसोलेटेड लाइफ जीनी है, जैसे हम कहते हैं कि को एजुकेशन इज नॉट गुड। नो, आई डोंट बिलीव इन दैट। आप जब कोएड में पढ़ते हैं ना, तो आपकी छुपी हुई सलाहियतें बाहर आती हैं, you get to know more about the opposite gender. That's absolutely right. बस मैं उसको सिखाऊंगी कि अपने हकूक के लिए लड़ना है, जुल्म बिल्कुल नहीं सहना है, ऑनेस्ट रहना है, बाअखलाक रहना है, जी शऊर रहना है, अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना है, और जितना हो सके तालीम हासिल करनी है। सबाह जी, आप एक लाइफ कोच भी है, आपसे जानना चाहेंगे कि जो यूथ है आज, आपको क्या अलार्मिंग ये इशू लगता है जो हमें फोकस करना चाहिए, जो आप कोई ऐसा केस है जो सक्सेस स्टोरी होगी, आपने जिसको कोच किया हो और उन्होंने वो आपके पास अपना इशू लेके आए हो, ऐसा कोई स्टोरी? जी अलार्मिंग सिचुएशन तो है यूथ को लेकर। हमारा जो यूथ है, हमारे जो नौजवान है, वो खतरे में है, और ये समझना है वालिदैन को, बहुत ज्यादा जरूरी है वालिदैन के लिए कि वो अपने बच्चों के साथ गुफ्तगू करें, फ्रेंडली बॉन्ड क्रिएट करें। कई केसेस में ऐसा देखा जाता है कि माँ बाप बच्चों के साथ एक गैप रखते हैं, लिहाज, उसको लिहाज का लफ्ज इस्तेमाल उसके लिए किया जाता है कि नहीं, आंखों में लिहाज होना चाहिए, आंखों में शर्म होनी चाहिए। भाई क्यों, किस तरह की शर्म है ये जहां बच्चा अपने सीक्रेट्स अपने वालिदैन के साथ शेयर नहीं कर सकता? सो आप बेसिकली बोलते हैं पेरेंट को ओपन अप होना पड़ेगा, एंड वी हैव टू स्टार्ट डिस्कसिंग दोज डिफिकल्ट टॉपिक्स, सो कॉल्ड डिफिकल्ट टॉपिक्स, जैसे कि शादी के बाद क्या होता है। एक लड़की को पता ही नहीं है शादी के बाद, काफी
बहुत होती है, प्रॉब्लम्स फेस exactly. करनी पड़ती है क्योंकि उसकी काउंसलिंग नहीं हुई होती। तो प्री मैरिज काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और वो घर से ही शुरू होगी क्योंकि माँ को भी तजुर्बा है, बाप को भी तजुर्बा है और उनको अपना ये तजुर्बा मुंतकिल करना पड़ेगा अपनी औलाद में, तब जाके वो एक बेहतर जिंदगी बसर कर सकती है, वो एक अच्छी बीवी बनेगी। लड़के की बात करें, वो अच्छा शौहर बनेगा, अच्छा बाप बनेगा, अच्छी माँ बनेगी लड़की। तो जहां तक सक्सेस स्टोरी की बात है, यस, सक्सेस स्टोरीज बहुत सारी हैं। नाउम्मीदी कुफ्र है, मायूसी कुफ्र है, हमें कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। I have a story. I would like to share a story with all the viewers of Asian Male Communication. वो ये है कि there is a girl, मैं लड़की का नाम नहीं लूंगी, उसने मुझे कांटेक्ट किया, सुगरा इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ को कांटेक्ट किया एंड शी स्पोक टू मी, शी टोल्ड मी अ लॉट ऑफ हर स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज मैं कहूंगी। उसने कहा मैम मैं जिस इलाके में रहती हूँ वहां पे हर घर में मंशियात हैं, हर घर में ड्रग्स हैं। और उसने कहा उसके वालिद साहब, अफसोस की बात, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, उसके वालिद साहब भी ड्रग्स लेते थे। बोला वो ड्रग्स लेके हमारे साथ मारपीट करते हैं। It gives the goosebumps around. And she is such a young girl, एक लड़की जो कॉलेज में है इस वक्त। कॉलेज का जो स्टेज होता है काफी वाल्नरेबल स्टेज होता है हर फर्द के लिए, हर इंसान के लिए, आइडेंटिटी क्राइसिस और बाकी and they need counseling, more counseling in this they age. need parental love, support, care, guidance। और उस टाइम जब वालिद साहब, वो खुद देख रही है कि उसके वालिद साहब जो है वो तबाह हो चुके हैं। I believe कि उस टाइम पे जब you don't get that parental love and all, तो फिर नौजवान, be that boy or a girl, they try to find that kind of love with other people. That's what I want to tell you. तो उसके बाद मैंने कहा चलो आपको मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। I'll talk to your father. She said no ma'am, please don't do that. I'm scared of my father. He can kill me. और अगर आप चाहेंगे हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में किसी और से, हमारे मोहल्ले में बात करेंगी तो मैं आपको कहती हूँ हर घर में यहाँ ड्रग्स है। She is not more than 21 years old. She is in college right now. Okay. फिर मैंने उसको बताया, मैंने उसकी काउंसलिंग की, उसकी हेल्प करने की पूरी कोशिश की। I even met her and alhamdulillah today she speaks against suicide. I am so happy. And मैं ये नहीं कहूंगी कि उसके वालिद साहब ने ड्रग्स लेना छोड़ दिया है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने उसको अब पर्टिकुलरली उस लड़की को आपने काउंसलिंग करके मुझे तो बहुत खुशी इससे महसूस हुई क्योंकि वो एक तरह से, पूरी तरह से वो नाउम्मीद हो चुकी थी, वो अंधेरे में जा चुकी थी और उसका डिप्रेशन भी, उसका क्लिनिकल डिप्रेशन भी शुरू हो गया था। फॉर्चुनेटली वो सब ठीक हो गया और उसको साइकाइट्रिस्ट के पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। घर के अंदर भी एक एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल तो उसका होना बहुत जरूरी, एक सरपरस्त का होना बहुत जरूरी है। सही। हमारे यहाँ लीडरशिप यानी कि सरपरस्त की कमी है, लेकिन फॉर्चुनेटली 2019 के बाद अब लोकसभा इंतखाबात यहाँ हो रहे हैं। There is a lot of buzz going on in the society and everybody is talking about politics right now. और ये एक खुश आइंद बात है, ये एक अच्छी बात है कि सियासत की बात की जा रही है। हाँ, आज तक जो भी हुआ हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, कहीं पे हम भी जिम्मेदार है, कहीं पर हमारे साथ जुल्म किया गया। आई बिलीव मोस्टली हम ही जिम्मेदार है। बिल्कुल, हमने ये सब कुछ अपना दे दिया, हमने अपना हक छोड़ दिया, दे दिया। और कहीं ना कहीं जो हमारे रहनुमा रह चुके हैं, सियासी रहनुमा रह चुके हैं, उन्होंने भी काफी ज्यादा नाइंसाफी की हमारे साथ भी और खुद के साथ भी। कहते हैं ना, इंसान जैसा बोता है वैसा ही काटता है। फिर उनको भी सफर करना पड़ा और आज वो भी इस बात को महसूस कर रहे हैं और वो भी इस बात को समझ चुके हैं कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ और आगे अब जो है अच्छा ही होगा। जहां तक बात पॉलिटिक्स की और एक्टिविज्म की है, they both have to go together. We need to have political activism. So you saying that they are helping you in your work, not obstacle. They are not having any kind of issue related to your work. Yes. मुझे कहीं पे फेस नहीं करना पड़ा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से मुझे कहीं पे फेस नहीं करना पड़ा। I have always spoken my heart out. कई जर्नलिस्ट्स भी कहते हैं कि हमें ये नहीं बोलने देते, वो नहीं बोल। मैंने एज अ जर्नलिस्ट भी काम किया, मैंने हर जगह बेबाकी से बात की, तो I have not faced anything at all. No challenges. I must say मेरी जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्मूथ रही और मैं दुआ करती हूँ कि आगे भी स्मूथ रहे। और अगर चैलेंजेस आए भी तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, चैलेंजेस से भागना नहीं होता है। Face the challenges. In fact, challenge the challenges and you will certainly emerge triumphant and victorious. Sabah ji, since आप एक social activist है, one message that you want to give to the individuals or to the people जो आपको positively support करते हैं आपके इस काम को, उनके लिए एक मैसेज क्या देना चाहेंगी आप? दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। मैंने हमेशा दिल से बात की है और वो दिल तक पहुंची है।
मुझे हमेशा प्यार दिया है लोगों ने, मैं चाहती हूँ आगे भी आप मुझे प्यार दें, लेकिन जहां पे मैं गलत हूँ आप तनकीद जरूर करें, क्योंकि तनकीद बराए तामीर जो है उसी से तामीराती काम होते हैं। मैं आप सबको एक अहम पैगाम देना चाहती हूँ कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी अमानत है, इसमें खयानत ना करे, मेहनत करे, मशक्कत करे, अल्लाह का दामन थामे। कामयाबी हमेशा हमेशा आपके कदम चूमेगी, वक्त लगता है, सब्र कीजिए, इल्म हासिल कीजिए और अपना गोल सेट कीजिए। फाइंड द पर्पस इंशाल्लाह। ऑफ योर लाइफ। Yes, yes, yes. I always work for the people 24/7। अब मुझे कभी भी कोई भी कांटेक्ट कर सकता है किसी भी टाइम पे, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो ईमेल करे, मुझे इंस्टाग्राम करे, या मेरा कांटेक्ट नंबर है 6006723236। सबात जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक्त दे दिया। मिलते हैं आपसे एक और नए शुमारे में एक और नए शख्सियत के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।